अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त खड़े हैं ग्रेट एमसीजी के बाहर। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं नहीं चली। पाकिस्तान ने यहाँ पे फैंस को एक बार फिर मायूस किया है। एक ऐसा मैच जो हम जीत सकते थे, एक अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें फ़तह नज़र आ रही थी और उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है इसको जीत जाएगा। और जब एक तरफ कप्तान और दूसरी तरफ किंग बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तब भी एक ऐसी सिचुएशन बनी थी कि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम जो है वो हिस्ट्री जो है वो अब यहाँ पे जो हमारे साथ एक बुरी जुड़ी हुई है उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन हम फिर एक बार जो है वो मायूस रहे हैं। हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, अबू बकर हैं मेरे साथ, और हमारे कज़न औरंगज़ेब, और उसके साथ अनस सईद हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बल्कि हम उस तरफ आते हैं कि जो सारे का सारा मलबा जो है वो अंपायरिंग पे डाल दिया गया है डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की तरफ से। अबू बकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और हफीज़ ने हमें तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि जब रिजवान आउट हुए तो वो खुद आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उन्हें एक बहाना मिल गया है। आप समझते हैं कि हार का जवाज़ है, बहाना है, या वाकई में ये गलतियाँ हुई हैं? देखो, टेक्निकली बात मैं मोहम्मद हफीज़ को बैक इस वजह से कर रहा हूँ उस डिसीजन के ऊपर कि बेनिफिट ऑफ डाउट अंपायर को देना चाहिए था। जो मैच रेफरी थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बाइस डिसीजन इस वजह से हुआ कि जब आपके फील्ड अंपायर ने डिसीजन दिया हुआ है कि दिस इज़ नॉट आउट, उसके बाद आप डाउटफुल हैं, आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एविडेंस मौजूद नहीं है, तो उसके बाद आपको वो नॉट आउट देना चाहिए था। देखें, ग्लव्स के टॉप के ऊपर वो क्लेम मैच रेफरी के मुताबिक ये वहाँ पर बॉल लगा है, लेकिन जो एक निशान नज़र आया है, सारी दुनिया ने देखा, आपने टीवी पे भी देखा, हम भी ग्राउंड के अंदर सब मौजूद थे, वो निशान उनके एल्बो के ऊपर है। बॉल उनके ग्लव्स को लग के ड्रैग नहीं हुई, इवन क्या हम पंच करके पीछे गई इवन है। के बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रिजवान की जगह कोई और होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन रिजवान का रिएक्शन बता रहा है कि रिजवान, जैसे हफीज़ ने भी कहा कि वो, देखो, इस चीज़ का तो मैं नहीं करूँगा कि रिजवान गलत नहीं कह सकते या उन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला होगा। वो यकीनी तौर पर एक नेक इंसान है, उनके इस चीज़ के ऊपर शक नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो बंदा ज़िंदगी में गलती नहीं कर सकता। ये भी एक चीज़ मैं समझता हूँ कि शायद अनफेयर हो जाएगी। कभी कभी बंदा, खासकर जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो आप फुटबॉल के अंदर भी देखें, बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स हल्का सा एक उनको इस तरह से पुश किया जाता है तो वो कलाबाजियाँ लग जाती हैं एक्टिंग की तरफ आ तो रही ये एक्टिंग देखें, रिजवान के ऊपर भी लोग बात करते रहे हैं कि हर ओवर के बाद हम वापस अंपायरिंग की तरफ भी आएंगे। औरंगज़ेब भी हमारे साथ मौजूद है। औरंगज़ेब भाई, हमने देखा गलतियां तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन आज जो एक एमसीजी का इन्वायरमेंट था, जो सिचुएशन बनी हुई थी, 317 रन का जो एक हदफ था, कहीं ना कहीं उम्मीद तो जुड़ गई थी यहाँ पे भी और पाकिस्तान में बैठे फैंस की भी। देखिए, एक वक्त पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से के साथ जीत जाएगा, जब ईशान मसूद बैटिंग कर रहे थे, जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे। लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद मैं समझता हूँ कि प्रेशर ज़रूर आ गया था। लेकिन फिर एक जो पार्टनरशिप लग गई थी आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की, तो उस वक्त मैं नीचे फैंस में गया तो जो उनका जोश व खरोश था, ऐसे लग रहा था कि ये विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ मोहम्मद रिजवान का, तो उसके बाद पाकिस्तानी के आने वाले बैटर ने सारे ने जल्दी किया। मुझे हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने इंटेंट शो किया और हमें इस हार पे कोई अफसोस नहीं है, मुझे फ़ख्र है इस हार पे। एक तरफ आप अगर 20 रन 30 रन शान मसूद के 60 रन कर दें आज की इनिंग्स के, अगर आप उसको इंटेंट करते हैं तो फिर आप इमामुल हक की इनिंग्स को क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो शॉट, इंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिक्स कर दिया। इंटेंट जरूर सलमान आगा इंटेंट दिखा रहे थे, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे इंटेंट की जरूरत नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है, वो हमने मिस किया। हर हार के बाद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट होती है उनका एक स्टंट सामने आ जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मिक्की आतर का एक स्टंट आ गया था कि यार दिल दिल पाकिस्तानी बजा, आज पूरा दिन दिल दिल पाकिस्तान बजता रहा। तो ये चीज़ों को ना हार के बाद डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे आए सारा मलबा अंपायरिंग पे डाल दिया। एक रिजवान का डिसीजन आप ले लें, बाकी तो आप सारी बुरी क्रिकेट खेले, आपने 52 एक्स्ट्रा दिए वहाँ पे पहले, तो जुर्माना तो नहीं होगा 500 500 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोने पे होगा। बल्कि मैं आपको भी लेता हूँ साथ, इधर आए अंश, मैं उसकी तरफ भी आते हैं। अंश को मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आज यहाँ पे अंश ने, हम सब ने तो बैटिंग पाकिस्तान की देखी। अंश वाहिद ऐसे हमारे दरमियान जर्नलिस्ट मौजूद थे जो पाकिस्तान की बैटिंग को नहीं देख रहे थे, वो पैट कमिंस की कप्तानी और उसकी बॉलिंग को देख रहे थे। तो उसने डिफरेंस क्रिएट किया, मैन ऑफ द मैच भी हुए, 10 विकेटें ली। देखिए अरसलान, आपने बड़ी लंबी बात कर दी है।
यहाँ पे सबने मैच देखा है और कमिंस की जो बॉलिंग थी और जो उन्होंने कप्तानी की, वो डिफरेंस था बहुत बड़ा। बहुत डिफरेंस था। पाकिस्तान की सारी टीम एक तरफ और उस जवान की एनर्जी एक तरफ। बड़ी बात है। किस तरह उन्होंने मैच को लेके गए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे, वो इधर ही कहीं पे खड़े हैं, कि पाकिस्तान जीत सकता है। मैंने कहा नेवर। डिबेट कर रहा था कि हमारे पास ना पैटी कमिंग के लेवल का कोई एक भी नहीं है। एक भी नहीं। वो भाई उनके सबके लेवल का नहीं, मैं बताता हूँ, वो जो चार बॉलर, उनके चार बॉलर से उसके लेवल का एक था, वो इस वक्त जेल में है। मैं बता दूं। कहती नंबर 804। देखो उनके चार बॉलर्स जो खेल रहे थे सारे 200 प्लस टेस्ट विकेट्स थे, इतने बड़े तजर्बे के 30 साल सामने। से नीचे का सिर्फ एक ही प्लेयर खेला था, मानस लबिशन, वो भी 29 साल और कुछ महीनों के हैं। तो मिचेल जॉनसन जैसे तो जो एक्स क्रिकेटर है, वो तो ये कहते हैं कि बुड्ढों की टीम है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन उनके पास ये बुड्ढे नहीं थे, ये उनके पास एक्सपीरियंस था जो कि पिछले 10 साल से वो लेके चल रहे थे। तो उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर इंडिया को इंडिया के अंदर सबक सिखाया। इस वक्त उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने वो पार्टनरशिप नहीं लगने दी हमें। यहाँ पे देखो, हफीज ने एक बार ठीक की कि मुझे अफसोस है कि 100-150 रन की कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। जब आपके पास 100-150 रन की पार्टनरशिप नहीं होगी, तो जब आपको इंटेंट चाहिए तो पार्टनरशिप कब लगेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आएंगे तो लगेगी। तो बड़ी हंसी आई, बल्कि मैंने ही सवाल पूछा था उनसे कि 6 हमने शॉर्ट पिचेस के ऊपर आज हमारे आउट हुए, पर्थ से लेकर हम मेलबर्न पहुंच गए, बाबर आजम एक तरह से आउट हो रहे हैं, शान मसूद एक तरह से आउट हो रहे हैं, इमाम उल हक एक तरह से आउट हो रहे हैं। तो कोचिंग की क्या इनको ज़रूरत है? ये वही मोहम्मद हफीज़ ने आज कहा कि हम इनकी खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कोचिंग के जरिए। जो पहले कहते थे कि इस लेवल के ऊपर प्लेयर्स को कोचिंग की जरूरत नहीं होती, बल्कि मैं ना उस तरफ में आ रहा है मेरे नजदीक। तो जब बंदा सीट पर आता है तब पता चलता है क्या हुआ। साथ में जब मैच चल रहा था, एक सेकंड मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जब मैच चल रहा था उस वक्त भी हमने इवन के प्रेस मीडिया गैलरी में ये बात की थी कि देखें जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हफीज ने तो बात कर दी कि इंटेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप आओ दाओ मारो जाओ। खासकर साउथ का डिसमिसल और उसके बाद जो आगा का डिसमिसल था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें ऋषभ पंत ने एक इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सबको याद है। परेरा ने एक खेली थी, सबको याद है। बेन स्टोक्स ने एक ऐसी इनिंग खेली थी कि अकेले एक एंड से जितवा के गए। पाकिस्तान में पूरी टीम में आपको कोई एक सिंगल प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है कि जो इस तरह की सिचुएशन में सिंगल हैंडेडली एक साइड पे खड़े होकर मैच जितवा के चला जाए? देखिए, जब मैच शुरू था, शान मसूद, बाबर आजम खेल रहे थे, उस टाइम तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान ये मैच शायद हिस्ट्री क्रिएट कर दे आज एमसीजी में और सबको एक खुशी का मौका दे दे। शान मसूद के आउट होते ही शान मसूद ने अलग बहुत अच्छी इनिंग खेली, 17 बॉलों में 60 रन स्कोर किया, इनिंग्स को लेकर चल रहे थे। और आप देखेंगे उसके बाद जब वो आउट हुए तो इस तरह लाइन लगी, इस तरह मतलब पत्ते गिरते हैं दरख्त से। और बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें थी, वही फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में वही जिस तरह पहले आउट होते उसी तरह बाबर आजम भी आउट हुए। और देखिए मायूसी बहुत हो रही है। अभी जब 2-3 बंदे मिले थे, वो तो अपने आप को मार रहे थे। मैंने क्या हुई अंश जो मैंने बात की है, जो कि हमारे पास क्यों ऐसा प्लेयर नहीं है इस तरह की कंडीशंस में सिंगल हैंडेडली। अगर बेन स्टोक जैसा प्लेयर, ऋषभ पंत, कौशल परेरा सिंगल हैंडेडली मैचों को लेके जाते हैं, हम सिर्फ इस बात पे खुश हो रहे हैं और डायरेक्टर भी इस चीज़ की वजाहत खुश है कि जी इंटेंट था। आप ऑस्ट्रेलिया किस स्ट्रेंथ के साथ आए हैं मुझे बताएं? बॉलिंग, बैटिंग? अगर हम बैटिंग की बात करें, आपके पास ओपनिंग अच्छी है, या मिडल ऑर्डर की बात करें, कुछ है आपके पास? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान टीम आज है वो एक नो डाउट अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जिस तरह गलतियां की हैं, हफीज़ टेक्नोलॉजी पे बात डाल रहे हैं, लेकिन जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, अब्दुल्ला शफीक ने इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए हैं, अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद मुख्तलिफ होता। हमने एक्स्ट्रा दिए हैं, 52 एक्स्ट्रा थे। तो मुझे बताएं कि अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो किस तरह जो है पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है। और नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है अगला जो मैच है उसमें भी इतना जो है वो इनको ओवरकम नहीं कर पाई गलतियों को, क्योंकि पाकिस्तान टीम में कुछ खामियां हैं। बिल्कुल। सिडनी में अगर हमने इज्जत बचानी है तो ये टीम या कुछ चेंजिंग करनी है। सैम अयूब को खिला मुझे लग रहा है साहिल आएंगे और साजिद खान भी आ रहे हैं। पाकिस्तान सीरीज तो हार चुका है, ठीक है। अब चेंजेस करेंगे, अपने दूसरे जो प्लेयर बैठे हैं बेंच पे उनको ट्राई करेंगे ताकि कुछ अच्छा चले जी, मेरे ख्याल में व्लॉग लंबा हो रहा है। हम इसको वाइंड अप इस तरह से करते हैं कि देखें, हफीज़ ने यहाँ आने से पहले एक बात की थी कि हम जो है वो यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे, हम जीतने आ रहे हैं। तो वो जीत का जो है वो हमें नज़र तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कर दी कि हम जो है वो खुश हैं इस रिज़ल्ट से। तो कब तक हम सिर्फ इस रिज़ल्ट पे खुश हो जाएंगे? ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरह से फाइट बैक किया पर्थ के बाद, लेकिन हमें सिर्फ फाइट नहीं करनी, हमने वो लाइन भी क्रॉस करनी है और वो लाइन विनिंग लाइन है जिसको हमने क्रॉस करना है। तो उसके लिए छोटी छोटी गलतियां, जिस तरह मेरे साथी बता रहे थे कि हमने कैच ड्रॉप किए, शान माश का कैच हो जाता, मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता, 52 रन एक्स्ट्रा दिए, अंपायर्स कॉल्स हमारी फेवर्स में नहीं आए, और उसके बाद जो रिजवान का डिसमिसल था, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हट के, इन चीज़ों को साइड पर रख के भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जिनको ओवरकम किया जाएगा और फिर ही पर हम सिडनी के अंदर
पाकिस्तान टीम से कोई उम्मीद रख सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक लंबे अरसे के बाद कोई एक टेस्ट मैच जीत सकें?